हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ के सीखो विद रिंकी। मैं आज क्लास 10 की एक पोएम ए टाइगर इन द जू, जिसको लेस्ली नॉरेंस ने लिखा है, लेकर आपके सामने आई हूँ। जानेंगे इसमें एक टाइगर के बारे में कि उसके मन में कैसे कैसे इच्छाएं जागती हैं। तो चलिए आज का पोएम शुरू करते हैं। लेकिन पोएम शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle. ये जो पोएम है, ये जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर से जंगल की ओर जाता है एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर वापस को चिड़ियाघर को आता है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड see which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet range. स्पष्ट रूप से शरीर पर दिखाई देने वाली धारियों के साथ बाघ बिना आवाज किए अपनी मखमली गद्देदार पैरों से शांत आक्रोश में अपने पिंजरे में कुछ ऐसे कदम चलता नजर आ रहा था। स्टाक का मतलब होता है दोस्तों घमंड या गुस्से से चलना। विविड का मतलब होता है बहुत चमकदार। स्ट्रिप्स मीन्स धारियां। केज का मतलब तो आप सभी को पता होगा, जैसे कि पिंजरा। और वेलवेट का मतलब होता है मखमली। रेंज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में या फिर प्रचंड क्रोध में। अब आइए हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass. जंगल में अपने प्राकृतिक निवास स्थान में पिंजरे में घूमने की अपेक्षा वह वृक्षों की छाया में घात लगाए छुपा बैठा रहता। फिर वह लंबी घास में से चुपके से सरकता हुआ अपने शिकार पर हमला करने उस जल स्रोत के पास पहुंचता जहां उसके शरीर मोटे ताजे हिरन का इंतजार करता। मतलब कवि इसमें ये कहना चाहता है कि अगर अभी जू में ना रह के टाइगर अगर अभी जंगल में रहता तो वह भी झाड़ियों के पीछे लंबे लंबे घास के पीछे हिरन के शिकार को घात में लगाए बैठे रहता, जो कि पानी की पीने की प्यास में जल स्रोत के पास आते हैं। फ्रेंड्स, इसमें लुकिंग का मतलब होता है गुप्त रूप से इंतज़ार कर रहा होता, छिपकर इंतज़ार करना। शैडो का मतलब होता है अंधकार। वाटर होल का मतलब होता है वो छोटा सा जल जहाँ पर जानवर पानी पीने आते हैं। एंड प्लम का मतलब होता है मोटा। He should be snarling around houses at the jungle edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. अगर वह पिंजरे में बंद नहीं होता तो बाग के बाहर उससे सटी हुई बस्तियों के घरों के आसपास गुर्राता हुआ नजर आता। वो वहाँ अपने सफ़ेद दांतों को बाहर निकालते और अपने पंजे को दिखाते हुए गांव वालों को भयभीत करता नजर आता। कवि भी इसमें ये कहना चाहता है कि अगर अभी बाघ जंगल में होता तो वो क्या क्या करता। वो जंगल से सटे जो बस्तियां हैं उसके पास से गुजरता और वहाँ गुर्राता हुआ नजर आता। वो अपने सफ़ेद दांतों को बाहर निकालकर और अपने पंजों को दिखाकर गांव वालों को डराता होता। इसमें जो स्नैरलिंग का मतलब होता है दांत दिखा के गुर्राना। बेरिंग का मतलब होता है बेनकाब। वाइट फैंक्स का मतलब होता है दो सफ़ेद नुकीले दांत। क्लॉज का मतलब होता है पंजे। और टेररिज्म का मतलब होता है डरा रहा होता। अब हम लोग आते हैं अपने फोर्थ स्टैंजा पे। बट ही लॉक्ड in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. लेकिन बाघ जंगल में आज़ाद नहीं, अपितु उसे सीमेंट तथा कंक्रीट की कोठरी में एक चिड़ियाघर में बंद कर दिया गया है। उसकी शक्ति सलाखों के पीछे कैद हो गई है। वहाँ बंद हुए वह अपने पिंजरे में इधर उधर आगंतुकों को अनदेखा करके गर्व से टहलता रहता है। लेकिन
अभी जो बाघ है वो जंगल में ना होके अभी उसे पिंजड़े में बंद कर दिया है। वो पिंजड़ा कैसा है? जो कि कंक्रीट से बना हुआ है, कठोर, एक एक कह सकते हैं हम लोग, एक तरह से उसके लिए जेल की तरह है, जहाँ वो ऐसे घूमता है जैसे मानो वो उसे किसी की फिक्र ही ना हो। उसको देखने वाले जो आते हैं वो ऐसे नज़रअंदाज करके इधर उधर घूमते रहता है। फ्रेंड्स, इसमें लॉक्ड का मतलब बंद बंद करना होता है, इग्नोरिंग का मतलब होता है कोई ध्यान ना देना, और विजिटर्स का मतलब होता है आगंतुक। जो पर्सन्स आते हैं जानवर को देखने के लिए, विजिट करने के लिए, उसे हम कहते हैं आगंतुक। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट स्टैंजा में। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द बिलियन स्टार्स। बाघ रात को गश्त लगाने वाली गाड़ियों की अंतिम आवाज को सुनता रहता है और फिर अपनी चमकीली आंखों से आकाश में चमकते हुए तारों को घूर घूर कर देखता रहता है। वह पिंजड़े में बंद है। वो रात तक उसे नींद नहीं आती है क्योंकि उसका जो अपना प्राकृतिक निवास वो जंगल है। लेकिन अभी वो कहाँ बंद है? अभी वो जू में बंद है, एक कंक्रीट की सेल में बंद है। इसीलिए बाघ रात को गश्त लगाने वाले अंतिम रात के पहर तक, रात को जो गश्त लगाने वाली जो पेट्रोलिंग कार्स होती हैं, जो पेट्रोलिंग गाड़ियाँ होती है, उसकी अंतिम आवाज़ों को सुनता है और अपनी चमकीली आँखों में आकाश को चमकते हुए तारे को घूरता रहता है। इसमें फ्रेंड्स जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो हैं लुर्किंग, सॉरी, इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो है स्टैर्स, मीन्स लंबे समय तक घूरता है। ब्रिलियंट आइज मतलब चमकदार आँखें। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।